अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक लास्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक पेपर की, यानी एक पेपर ऐसा कि जिसको हम पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में इस तरह के आ सकते हैं आपके पास। सही है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द मीडियन ऑफ सेट 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 20.5। अब आपके पास कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, डिफरेंट हैं, बट 20.95 उसका मीडियन है। आपसे कह रहे हैं कि इफ़ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज़ इंक्रीज बाय 2, यानी जो लार्जेस्ट थी, अगर मैं अरेंज करूँ तो लास्ट की 4 जो हैं वो लार्जेस्ट होंगी, तो वो लार्जेस्ट इंक्रीज़ कर दी गई हैं 2 से, तो व्हाट वुड बी द मीडियन ऑफ द डेटा। सही है, तो अब देखो यहाँ नेचुरल नंबर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, तो डेटा किसी भी तरीके से हो सकता है, बट एक जनरल बात जो हम कर सकते हैं कि हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर मैं यहाँ 9 बनाऊँ तो कितने 1 2 3 4 5 7 8 9, तो 4 को कैंसिल करूँगी और यहाँ से, यानी मेरी जो मीडियन वाली होगी वो 5th वैल्यू होगी। तो देखो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर लास्ट की वैल्यूज़ पे आपने कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करा है। सही, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ रिमेन्स द सेम, ऑप्शन नंबर डी, right? Okay, the next one, in a given data the difference of the upper limit of the median and the lower limit of the model class। median and model class हमेशा आपके पास जो है वो कैसे निकलता है, मॉडल क्लास के लिए आप करते हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फॉलो, यानी अगर मैं मॉडल क्लास की बात करूँ तो ये वाली है। अच्छा, मीडियन क्लास कभी कभी चेंज हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि बॉटम पे ही आपकी जो है वो एवरेज आ रहा हो। सही है, तो अगर मैं इसका क्यूमुलेटिव निकाल लूँ मीडियन के लिए, तब भी मेरे पास यही वैल्यू आ रही है। अब अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री 125 है और अपर बाउंड्री 145 है। आपके पास हो जाएगा 145 माइनस 125, इट इज़ इक्वल टू 20। तो आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज ऑल ऑब्जर्वेशन इज़ 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मीन निकालते हुए हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ तो एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9 एंड एक्स प्लस 12, इज़ डिवाइडेड विथ कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब इसको हमें इक्वेट करना है किससे, 10 से, क्योंकि मीन 10 था। सही है, अब 10 को 50 से क्रॉस करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 एक्स प्लस 30 इक्वल टू 50। 50 माइनस 30 करोगे तो 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। सही है, अच्छा, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, समेशन एफ एक्स इज गिवन, समेशन एफ गिवन, द के इज इक्वल टू। अच्छा, फॉर्मूला आपको पता है, सही है, कि मीन हमारा इक्वल होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ के। अब सिंपल मुझे इसमें पुट करना है 132 प्लस 5k डिवाइडेड विथ 20, और मेरा मीन है 8.1। तो आप इसको क्रॉस कराओगे 8.1 विथ 20 और 132 को माइनस करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे। सही है, तो ये आंसर आ रहा है आपका डी, विच इज़ 6। तो आपके पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ गिवन टेबल द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 5, द वेरिएंस ऑफ द डेटा ऑफ एरिया। देखिए ये दोनों ही अनग्रुप डेटा हैं। अच्छा, वेयर वी आर, ये दोनों ही अनग्रुप डेटा हैं और इन दोनों में से एरिया का वेरिएंस निकालने को बोल रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है कहीं पे भी, तो हमें नीचे वाले कॉलम में अनग्रुप डेटा के वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायरिंग करोगे, यानी 16 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर, 46 का, 64 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर, 144, उन सब को ऐड करोगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आएगा, और ये वाले कॉलम को ऐड करोगे तो समेशन ऑफ एक्स आएगा। इसका आंसर आ रहा है
2092 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपकी जो है वो मतलब है कि आपको अनग्रुप डेटा को फॉर्मेट किया हुआ है टेबल में, लेकिन वहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देर आर 3 10 वैल्यूज़ ईच ऑफ इक्वल टू 10। 10 वैल्यूज़ हैं, हर एक 10 के इक्वल है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज़ का वेरिएंस, कांस्टेंट वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही आपके पास ज़ीरो होते हैं। ये बात याद रखना। कांस्टेंट का मीन 10 10 10 है मेरे पास। अगर किसी भी वैल्यू का मीन निकालोगे सेम नंबर्स का तो वो 10 ही आएगा, और अगर उसका वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ होता है, सॉरी रूट होता है, तो ये दोनों कांस्टेंट का क्या आता है, ज़ीरो। रूट ऑफ ज़ीरो लिखो या ज़ीरो लिखो, आंसर आएगा आपके पास ज़ीरो। नेक्स्ट पे चलते हैं। द HCF ऑफ दिस। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि HCF निकालने का आसान तरीका तो ये है कि आप इसको, अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है HCF निकालना है। HCF आपको पता होता है कि आपका कांस्टेंट का भी कॉमन होता है और वेरिएबल्स का भी कॉमन होता है। सिंपल बात मैं कर रही हूँ। HCF और LCM निकालने के लिए LCM हाईएस्ट पावर के साथ जाता है, HCF में सबसे वो पावर जो हम कॉमन ले सकते हैं। अब अगर मैं इसमें देखूँ विद इन 30 सेकेंड्स कैसे कर सकते हो, आप सिर्फ कांस्टेंट पे फोकस करो तो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन है और दूसरे वाले में से भी 4 ही कॉमन है। तो इसका मतलब है इसका HCF 4x² y² आने वाला है, राइट। तो आप ये क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग, सही है। लेकिन अगर 4 वाले ही दोनों होते हैं तो फिर आप कॉमन चेक करते, क्योंकि आपको पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन निकालना था, राइट। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन बी था। नेक्स्ट वन आपके पास क्वेश्चन है HCF, वी ऑलरेडी डिड दिस। अच्छा, LCM निकालना है। देखो हमेशा याद रखो LCM हाईएस्ट पावर के साथ जाता है, तो सबसे पहले तो मेरा AB हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ y³ आ रहा है, तो C या D में से कोई एक आंसर है। अब कैसे चेक करेंगे हम कि क्या कौन सा आंसर है, तो आपने फर्स्ट के फैक्टर्स बनाए, तो ये हो जाएगा A - B A + B, और जब आप दूसरे वाले को देख रहे हो तो ये फॉर्मूला है क्यूब का, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 क्यूब, तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा A - B A² + AB यानी 2y + B² यानी 4, सही है। तो अगर मैं कॉमन देखूँ ना तो ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं और ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यानी अगर मैं मर्ज करके लिखना चाहूँ तो ये तो आ ही रहा है विच इज़ y³ -8, और ये वाली चीज़ मेरे पास कॉमन है यानी नॉन कॉमन है यानी y + 2, तो इसका ऑप्शन नंबर आ रहा है आपके पास D। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल, आप पावर देख रहे हो कि वेरिएबल्स आपके पास सेम है, पावर को आप मूव कराओगे -2 को नीचे तो वो 6 हो जाएगी, तो जब ये 6 हो जाएगी तो आप जब रूट लोगे तो 6 / 3, यानी ये बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा m+1 की पावर 6। अब जब आप रूट लोगे तो 6 का मतलब है कि पावर हो रही है 6/2, क्योंकि ये रूट है तो 6/2 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर है आपका D। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ -9x - 3z² z² - 9। अब इसमें क्या करना है, आपने ऊपर से 3z को कॉमन लेना है, तो यह जाएगा 3 पॉजिटिव के साथ और यहाँ आ जाएगा z, और नीचे आपको A² - B² का फॉर्मूला लगाना है, तो z - 3 z + 3। अब z + 3 लिखूँ या 3 + z लिखूँ, कैंसिल। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है जनाब D। लेकिन कैसे आ रहा है मैं बता देती हूँ। अगर आप D में देखो तो z3 - z लिखा है, यानी अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3 - z, सही है। तो देखिए डिस्ट्रैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और आपके पास आ रहा है 3z, यानी ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट 5, अब इसके अंदर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 5/2a का, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यानी 2a को नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ बचा 1, ये हो गया 5/2a, और जो x और y था वो इधर वाले साइड पे आ जाएगा, यानी x² y4। अब आप रूट लोगे तो पावर हो जाएगी 1/x y²,
और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉट ए, बी। अच्छा, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका क्या है? ऑब्वियसली दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों ऐसा है? क्योंकि पावर न्यूमरेटर की लेस है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन है। अच्छा, मैं नीचे ही देख के बता सकती हूँ। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, अगर मैं फ्रैक्शन को देखूँ ना तो ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब है कुछ ना कुछ मेरा जो है वो होल नंबर में आ रहा होगा, तो इसका मतलब है सी या डी में से कोई एक ऑप्शन है। अब आप देख लो, रिपीटेड का केस नहीं है, यानी नॉन रिपीटिंग है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी वाली जो चीज़ है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में रूट ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू -2 है। 6 को उधर ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -2 + 6 और ये हो जाएगा 4। अब 4 की जब आप स्क्वायरिंग करोगे रूट लेने के लिए तो वो हो जाएगा 16, वहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 21। तो आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर्स इज 66। दो नंबर्स के बीच में 66 है डिफरेंस। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2/5। सही, तो रेशो जो दी हुई है वो है 2/5 की। यानी मैं डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? मुझे 66 का एक नंबर बनाना है, तो मुझसे कह रहे हैं कि रेशो नंबर्स की ये है, तो मैं सपोज़ कर लूँगी कि मेरा फर्स्ट नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 5x। सही है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5x माइनस 2x, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इक्वल टू 66। आप 3x करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22। सही है। अब x 22 आया, जबकि पहला नंबर मेरा था 2x, तो पहला नंबर हो गया मेरा जनाब क्या, सॉरी, 3 2 ज़ा 6, 22। सही है। अब मेरा पहला नंबर हो गया 44, क्योंकि 2 × 22 होता है 44, और 5 × 22 यानी इसमें जब मैं पुट करूँगी तो 110। सो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आपका करेक्ट। सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 15 एंड द ग्रेटर ऑफ देम इज़ x, देन द स्मॉलर नंबर इज़। अच्छा, जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है? x है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि मैं लिखूँ x + 1, यानी मेरा एक नंबर x होगा और दूसरा नंबर x + 1 होगा। एक के बाद एक में आप देखते हो 1 का डिफरेंस आ रहा होता है। ये इक्वेशन है, दिस इज़ इक्वल टू, अच्छा डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब है मुझे लिखना है x + 1 - x। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई, डिफरेंस नहीं है, सम है क्वेश्चन में। सही है। तो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 15, तो हम इसको ऐड कराएंगे, तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास 2x, यहाँ मैं रिमूव कर देती हूँ, 2x इज़ इक्वल टू 1 उधर जाके 14 और x इज़ इक्वल टू 7। अब वो कह रहे बड़ा वाला नंबर जो है आपका x है, तो आपको बताना है कि छोटा नंबर क्या होगा। तो ऑब्वियस बात है ना, देखो अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर 8 है, तभी इन दोनों को ऐड करने से 15 आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरा नेक्स्ट वाला जो बड़ा नंबर है उसको नहीं, स्मॉलर वाला नंबर किसके इक्वल है? सी के, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, 7 के, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, 2 को उधर मूव कराओगे 0 आएगा। सही है। तो 5x इज़ लेस देन 0। क्या लेस देन 0? कोई नंबर्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, बट अगर आप देखो तो आगे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किस लिए होता है? यही बताने के लिए होता है कि आपको नंबर्स को किसको लेना है। सही है। तो x लेस देन 0 तो है मेरा, लेकिन नेचुरल नंबर कोई भी लेस देन 0 नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में आपके पास नेगेटिव कंसीडर नहीं होता। सही है। तो ये सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ए ऑप्शन आएगा। सही। तो फोकस करना कि किस जगह पे जो है वो स्टेटमेंट क्या दी हुई है। ओके, नेक्स्ट वन, रूट और रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू। रूट ऑफ 2 का मतलब है मुझे 2 दफ़ा स्क्वायरिंग करनी है। एक स्क्वायरिंग करूँगी तो 4 आएगा, फिर 4 की दोबारा स्क्वायरिंग करूँगी तो इसका ऑप्शन नंबर आ रहा होगा आपके पास डी। बेसिकली हो क्या रहा है ये मैं बता देती हूँ। एक रूट कैंसिल होगा जब आप स्क्वायरिंग करोगे,
यानी रूट एक्स आ जाएगा 2 स्क्वायर। फिर इस वाले रूट को हटाने के लिए दोबारा से स्क्वायरिंग करोगे तो ये 4 का स्क्वायर। सही है, तो ये हो गया आपके पास 16। नेक्स्ट, द सोल्यूशन सेट ऑफ -2x इज़ इक्वल टू 14। सबसे पहले तो नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास एब्सोलूट 2 - 2x इज़ इक्वल टू 14। एब्सोलूट जब भी हटाओगे प्लस माइनस आएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा आपके पास। सही है, तो ये हो जाएगा। अब इक्वल है, आपकी मर्ज़ी, आप सेकंड साइड पे लगा दो। तो 2 - 2x इज़ इक्वल टू 14 हो जाएगा, विच इज़ 16, यानी 8 आ जाएगा नेगेटिव का, और एक आ जाएगा आपके पास 2 जब नेगेटिव में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, विच इज़ 16। 16 का हाफ होता है आपके पास 8। सही है, तो ये आप सॉल्व करोगे सिंपल, और आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेयर वी आर ओके। सही है, तो ये आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। x और y दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ 4px 3y इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ p। आपको सिंपल यहाँ पे x की जगह पे 3, 4p3 और y की जगह पे -2 रखना है और इसको सॉल्व करना है। सही, तो ये हो जाएगा 12p + 6 इक्वल टू 12। हाँ 12 है, ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये 12 है, 6 हो जाएगा वहाँ जाके, और जब 6 को आप डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। a + b इज इक्वल टू 10, देन a + b/2 + b + a/2 इज़ इक्वल टू। अच्छा, इसको करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि मैं ऐड कर दूँ a + b। अच्छा, मैं आसान से तरीका बता रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को फोकस कर रही हूँ कि a + b 10 दिया। अब आप चाहो तो इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, यानी आपने a निकाल लिया 10 - b और फिर उससे सॉल्व करो, बट ये लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वैल्यूज़ देखूँ ना, ये और ये एक ब्रैकेट में आ सकती है a + b, प्लस बाकी बचा मेरे पास b/2 और a/2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें से हाफ को बाहर ले सकती हूँ, तो ये बन जाएगा a + b। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया 10 + हाफ ऑफ 10, और हाफ ऑफ 10 क्या होता है 0.5, तो ये आ रहा है 10.5। सही है, नहीं हाफ ऑफ 10 होता है 5, और 10 + 5 हो जाएगा 15, तो आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट, बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस द शेप इज। अच्छा, इसको करने का तरीका बहुत आसान बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस अप्लाई करने का मेथड नहीं, फॉर्मूला नहीं है अभी फ़िलहाल। मतलब हम MCQ में फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पे। 3, 4 पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा, जस्ट रैंडमली 3 एंड अपवर्ड 4 यहाँ कहीं होगा आपका पॉइंट, ओके। फिर है 8 - 2, 8 इधर जाके -2 यहाँ कहीं होगा। फिर है आपके पास -1 - 2, तो ये आपकी प्लॉटिंग हुई हुई है, आपने प्लॉट करना है -1 - 2, यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे, ओके। यहाँ आ जाएगा -2, नहीं वो और ऊपर आएगा, ओके। और फिर एक लास्ट है -1 और 4, तो -1 और 4 यहाँ पे कहीं आएगा। तो बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपके पास। अब आपने देखना है कि कौन सी फिगर बन रही है, तो आपके पास ये फिगर बन रही है ट्रेपेजियम की, क्योंकि अगर आप देखो ना ज्वाइनिंग करा के, तो ये पॉइंट्स ना आपके थोड़े से ऐसे करके आ रहे हैं, और ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द सोल्यूशन ऑफ x² + 4 इज़ 0। x², 4 को वहाँ ले जाओगे इमेजिनरी आएगा, यानी आयोडा आएगा, तो आपके पास ये आंसर आ रहा होगा डी। यानी हम क्या कर रहे हैं, मैं करके दिखा देती हूँ। x² इज़ बेसिकली -2। जब आप रूट लोगे इसका, तो हमें पता है रूट के अंदर नेगेटिव आयोडा में कन्वर्ट होता है, √2 हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा
सॉरी 4 था ना, तो ये 2 हो जाएगा, रूट नहीं आएगा। सही, 2 आयोड आ जाएगा लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज, इमेजनरी कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपकी प्रायर नॉलेज है। नेक्स्ट, अच्छा, द इक्वेशन ऑफ दिस इज कॉन्साइडेड रूट वेयर, यानी आपका कॉन्साइड रूट्स कहाँ होंगे? अब देखो ये थोड़ा सा ना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ट है कि मैं यहाँ पे आपका, अच्छा मैं क्या करूँ इसमें कॉन्साइड कराने के लिए मैं क्या करूँ कि इसके अंदर जो है ना मैं रूट्स को चेक कर लूँ कि किससे x की वैल्यू 0 हो रही है। सही है, डिस्क्रिमिनेंट वाला ही है। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से करोगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग करनी, तो बेटर है कि आप रूट्स पुट करके देख लो कि कहाँ पे x और कांस्टेंट वैल्यू 0 हो रही हैं। तो c के साथ जब आप जाओगे और इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो m की जगह पे -2 रखने से x ये 0 हो जाएगा, 0 ये पूरा, और यहाँ पे भी -2 रखने से आपके पास 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की 2 सिमिलर वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 पे, यानी कॉन्साइड कर जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है इसका सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2, 3, देन द इक्वेशन। अच्छा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि मेरे पास x2 है और x3 है, यानी x -2 हो रहा है, क्योंकि हम ऑपोजिट में लेते थे, रिमाइंडर थ्योरम भी याद होगा आपको। सही है, तो ये है इक्वेशन। अब इसको जब आप ओपन करोगे ना तो आपके पास आएगा x² - 5x + 6, और ये कैसे ओपन करना है? यू नो कि फर्स्ट को सेकंड ब्रैकेट से, सेकंड को सेकंड ब्रैकेट से, तो ये आंसर आ रहा है जनाब आपका डी। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 5, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर x? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालोगे? x2 - x1 यानी -1 - 2 का स्क्वायर प्लस x +2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर करके पहले ही रूट हटा दो, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x +2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 में 9, ये वाला 3 उधर जाके 9 माइनस, तो ये हो जाएगा x +2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। अच्छा, रूट ले लोगे ताकि आप इस स्क्वायर को हटा सको, तो रूट लोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी x + 4 यहाँ कर देती हूँ, सॉरी x +2 इज़ इक्वल टू 4, और माइनस करोगे तो आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। सही, नेक्स्ट पे चलते हैं। द इक्वेशन p/3 इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, देन अब लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ऑब्वियस बात है p/3, तो आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, -6 - 2 करोगे, -6 - 2/2 इज़ इक्वल टू p/3, -8/2 इज़ p/3। अच्छा, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4, और क्रॉस करोगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट, sin 30 + cos 30, सिंपल आपने इसमें वैल्यूज़ रखनी है, √3/2, √2/2, जो भी वैल्यूज़ होती हैं। इसका ऑप्शन बता देती हूँ, इसका आंसर क्या आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ 0, लेकिन अगर आप पुट करके देखो तो 30 और 60 कॉस्ट इक्वल होते हैं, तो ये 0 कर देगा। सही, √3/2। अच्छा, 0 नहीं करेगा, सॉरी, सी ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा इसको पुट करके। अच्छा, जैनी बर्थडेज केक इज़ अ सर्कुलर, हैज़ अ 30 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस दिया है, सर्कल की बात हो रही है, ऑब्वियसली इट इज़ एन आर्क लेंथ, 120 का सेंट्रल एंगल है, एरिया ऑफ द केक स्लाइस निकालना है। एरिया का फॉर्मूला ½ r² था, आपने सिंपल ½ r² में पुट करना है। थीटा को आप पाई में कन्वर्ट करोगे, यानी पाई की वैल्यू लोगे आप, पाई में कन्वर्ट करने के लिए करोगे 120 × π/180, इसमें कन्वर्ट करोगे, थीटा को पुट करोगे, आपके पास r दिया हुआ है 30, आपका फॉर्मूला एरिया का होता है ½ r²θ, जो भी थीटा की वैल्यू आ रही है वो पुट करोगे, तो आंसर इसका जो आ रहा है, अगर आप पाई की ही फॉर्म में लेते हो तो बी आ रहा है। सही है, तो ये आप चेक कर लेना। नेक्स्ट वन,